आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 4B क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 का है, हमारा चैप्टर नंबर 4B है। और इससे पहले मैंने जो 4A करवाया है, वन शॉर्ट में भी करवाया है, ठीक है ना, और 4A का एग्जाम्पल्स भी करवाया है। उनमें मैंने इंट्रोडक्शंस में बताया है कि करना क्या है आपको, ठीक है ना। तो पूरा चैप्टर का जो निचोड़ है वो मैंने आपको वहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। आइए अब हम लोग जो है यहाँ से एग्जांपल्स करते हैं। तो और मैं आपको बता दूं रिएक्शंस के जितने भी आपको जो एक्सरसाइज हैं आर.एस. अग्रवाल की क्लास 10 के, ना कि सिर्फ मैथ्स, इवन के फिजिक्स, पूरा का पूरा यूट्यूब लेक्चर्स जो है डला हुआ है यूट्यूब पर, आप जाकर के उसको देख सकते हो, कवर कर सकते हो। आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स, सॉल्व इट। इसका जो रूट्स होगा वो रियल होगा, दिस वी हैव टू सॉल्व। तो इसके लिए है ना, हमें पहले डी निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डी निकालना पड़ता है। डी का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, डी का डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। तो डी इज इक्वल टू होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमको डी निकालना पड़ेगा और डी निकाल के देखना पड़ेगा कि डी जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है नहीं आ रहा। ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसका जो है रूट्स वो रियल रूट होगा। बस ये है ना। तो रियल रूट्स तब कहलाता है जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, या जी ग्रेटर देन 0 या 0 के बराबर, दोनों में कुछ भी हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले डी निकालते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है कि द गिवन इक्वेशन इज क्या है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको बहुत भले भांति पता है कि यहाँ पर a क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा 9, जो x स्क्वायर के साथ में होता है वो a होता है। ये b हो गया हमारा, b इज इक्वल टू हो गया हमारा 7 एंड c इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई, -2 हो गया। बात समझ आ गई। अब निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो d निकालते हैं। नाउ d इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, तो d इज इक्वल टू होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। चलिए, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा b बोले तो 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बोले तो क्या 9 इंटू c बोले तो -2। अरे बात समझ में आ रही है? अरे भैया बोलो ना, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें को 7 का स्क्वायर हो गया 49, ठीक, और उसके बाद माइनस और 9 चौके 36, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा हमारा, और 9 चौके 36, 36 दूनी 72, बस यानी ना 72। तो ये हो गया हमारा 72। चलिए आइए इसको ऐड कर दो, 9 2 11 के एक हाथ में रहा 2, ठीक। तो उसके बाद क्या हो गया हमारा कि 9 2 11 कहाँ चला गया भाई, हाँ, उसके बाद 7 और 4 11 और 12, तो यानी कि 1 to 1। तो डी का जो वैल्यू है हमारा वो 121 है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। बस समझ आ रही है। तो अब यहाँ देखो, समझो इस बात को, देखो तो लिख दो यहाँ क्या कि विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि 0 से बड़ा है। बात समझ में आ गई। अब समझो बात को। तो ये हो गया हमारा, जब 0 से बड़ा है तो इक्वेशन क्या होगा हमारा, रियल रूट्स होगा। तो देयरफॉर है ना, द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब हमें हालांकि क्वेश्चन में तो नहीं कहा गया, अच्छा सॉल्व इट, रियल रूट्स है ना, हैज रियल रूट्स, सॉल्व इट। अब उसको सॉल्व भी करने के लिए कहा गया है, तो सॉल्व करते हैं, निकालते हैं हम लोग x का वैल्यू। तो x, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का 2 वैल्यू आएगा, है ना। और 2 वैल्यू जो है हमारा, एक को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, एक को बीटा से डिनोट करते हैं। तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, x इज इक्वल टू होता है, अगर मुझे x का वैल्यू निकालना पड़े, x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, मैं लिखता हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है, ठीक है।
और अपॉन 2a होता है, ये होता है हमारा x का वैल्यू। तो x यहाँ दो ठो निकलेगा, एक ठो प्लस लेके निकलेंगे और एक ठो माइनस लेके निकलेंगे। तो चलो एक बार हम अल्फा ले लेते हैं, दो को निकलेगा ना तो एक अल्फा लेके चलते हैं। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस लेके चल रहे रूट अंडर, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही तो हमारा डी है, तो इसके जगह पे मैंने डी डाल दिया, कोई दिक्कत है क्या? अपन 2a। चलिए आगे चलते हैं फर्दर और। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, बी बोले तो 7 है तो -7 हो जाएगा, तो -7 प्लस और ये हो गया हमारा रूट अंडर 121, डी का वैल्यू आया है 121 आया। चलिए अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए बोले तो क्या होगा मेरे भाई, ए कितना है 9 है, तो डालो 9। चलिए तो ये हो गया हमारा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू क्या हो गया हमारा -7 और ये रूट 21 का वैल्यू होता है, क्या होता है रूट 21 का वैल्यू 11 होता है, याद करो। तो ये होता है 11 का स्क्वायर होता है ना, रूट 21 है ना। चलिए बाय हो गया हमारा 9 दूनी 18। चलिए 7 में से 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारा 4/18, काटेंगे तो 2/9 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू आ गया 2/9, एक तो वैल्यू ये आ गया हमारा। अब निकालते हैं बीटा। नाउ बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा से, फिर से मेरा माइनस बी, इस बार प्लस लिया है अब माइनस लेंगे, माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -7 प्लस माइनस रूट अंडर 121 है ना, अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 9 था, 9। दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू हो गया क्या -7 और ये हो गया हमारा -11 अपॉन 18, तो ये हो गया हमारा क्या बीटा इज इक्वल टू -18/18, काटूंगा तो दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया हमारा दोनों वैल्यूज। तो यही हमें कहा गया था, हमें जो कि मैंने कर दिया है। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है डियर, हो गया एग्जाम्पल नंबर हमारा सॉल्व। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी है। तो बोल रहा है कि शो दैट द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। ठीक है, ये जो है इक्वेशन इसका रियल रूट्स होगा और इसको हमको सॉल्व करके बताना है। बहुत ही घटिया क्वेश्चन। इसके लिए क्या होगा, हमें पता है कि फॉर रियल रूट्स ना, मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इनको जिसको डी से डिनोट करते हैं, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डी का जो वैल्यू है ना वो हमेशा या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए। तो डी का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, डी का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है b² - 4ac, यही फॉर्मूला होता है डी का। तो यहां से पुटा करके निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो ये है हमारा इक्वेशन। तो अब देखो तो देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, a हो गया हमारा 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो a इज इक्वल टू हो गया हमारा 1 इंटू c इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 6। चलिए इसको सॉल्व करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो देखो तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 6 चौके 24 तो 24। तो रिजल्ट हमारा फाइनली डी का आया है। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 36 में से 24 माइनस करो तो 12 आएगा। ठीक, तो ये हो गया 12। अच्छा ये अब आगे चलते हैं। तो अब जो है हमारा ये तो आ गया हमारा डी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वैल्यू आ गया हमारा 12 आ गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा तो ग्रेटर देन 0 है डी का वैल्यू, तो विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि हमारा 0 से बड़ा है। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। चलिए ठीक है, एक तो बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना है डी का वैल्यू। हमें मालूम है कि x इज इक्वल टू क्या होता है कि b माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac, यही होता है फॉर्मूला, और अपॉन 2a।
तो इससे देखो दो निकलेगा, एक प्लस के निकलेगा, एक माइनस का लेके निकलेगा। तो एक को अल्फा बोलते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, प्लस रूट अंडर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही तो अपन डी कहते हैं, बस है ना। तो ये आ गया हमारा डी और अपॉन आ गया 2a। चलिए, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, तो -6 हो जाएगा, -6 प्लस रूट अंडर -12। अरे मेरे भाई 12 है ना, 12 है ना यहाँ पे हमारा, तो 12 डालो यहाँ पे, तो 12 अपॉन 2 इंटू ए है हमारा कितना, 2a है ना, a हमारा 6 है, तो a हमारा कितना हो गया, सॉरी a हमारा 1 है ना, a हमारा 1 है तो 1 डालिए, 1 है तो। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अब बात सोचने वाली ये है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो ये देखो 12 को अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, है ना। तो अरे मेरे भाई 12 को तोड़ोगे, रूट अंडर 12 को, तो 12 का जो क्या होता है हमारा, 2 ही से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, तो एक का पेयर बन गया तो 2 बाहर निकल जाएगा हमारा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू -6 और प्लस 2 रूट 3, इस 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 2 हो गया हमारा। चलिए 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू होगा 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा प्लस रूट 3 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बात समझ में आ गई। तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारा -3 प्लस रूट 3, यही हो गया हमारा अल्फा का वैल्यू। आइए अब हम लोग बीटा निकालते हैं, तो एक बार बीटा निकालते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चलो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b माइनस रूट अंडर डी, यहाँ एक बार प्लस लिया था, एक बार माइनस लेंगे, बाय 2a, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू हो गया -6, बी का वैल्यू 6 है ना, -6 माइनस रूट अंडर 12 अपॉन 2a। चलिए आइए, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज के ये देखो -6, और अभी इसको हम लोगों ने लिखा था कि रूट 12 का वैल्यू होता है 2 रूट 3, चलो 2 ले लो बाहर कॉमन, 2 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाय में 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है हमारा। चलिए आगे चलते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, तो -2 ले लो कॉमन अगर लोगे तो, है ना, -2 ले लो, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 3, और यहाँ हो जाएगा प्लस रूट 3, ओके, बाय में आ जाएगा 2, तो 2 से 2 खत्म, ठीक है ना। चाहो तो माइनस बाहर ही रहने दो, अगर माइनस अंदर डालोगे, बाहर रहने दोगे तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, और अगर अंदर डालोगे माइनस को तो दोनों टर्म माइनस में आ जाएगा, यानी कि -3 और माइनस रूट 3, ये आपका जो है आ जाएगा आंसर। तो दो वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है, एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन, मैं हटाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल नंबर 2, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए अब हम लोग जो है एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन 2x² प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी मस्ट बी जो है इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए अब आपसे सॉल्व करते हैं। तो नाउ द गिवन इक्वेशन इज क्या है, 2x² प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही है ना। तो अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हो गया, x के साथ में जो होता है वो a होता है तो वो 2 हो गया, b इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया 5 रूट 3, ठीक, एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई 6 हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो d इज इक्वल टू क्या होगा, d का जो वैल्यू होता है, नाउ दिस इंप्लाइज d का जो वैल्यू होता है, d इज इक्वल टू होता है हमारा b² माइनस 4ac, ये होता है d का वैल्यू। तो चलिए ये हो गया हमारा d का वैल्यू। आइए यहाँ से जो है हम लोग वैल्यू पुटाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, b², b बोले तो कितना है हमारा b, 5 रूट 3 का स्क्वायर, b² माइनस 4 इंटू a बोले तो कितना 2 इंटू c बोले तो 6। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो d इज इक्वल टू हो गया 5 का स्क्वायर होता है 25 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 25 3 होता है 75, यानी कि इसको जब तुम सॉल्व करोगे 75 आ जाएगा।
अरे यकीन है तो सॉल्व कर लेना इसको। 5√3 इंटू 5√3 करो तो 5 5 25, √3 इंटू 3 तो 25 इंटू 3 75 आ जाएगा। चलो माइनस, और 4 दूनी 8 और 8 छक्के 48, तो 48 हो गया ये हमारा। चलिए तो D इज इक्वल टू फाइनली क्या निकल गया हमारा कि इसको माइनस करेंगे, 5 में से 8 जाएगा यानी कि 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7, 17 आएगा, 7 आएगा, जैसे बताएं। अच्छा आगे यहाँ के 6 में से आ जाएगा तो 2, 27 आ गया डी का वैल्यू, ये आ गया डी। तो हेयर डी इज ग्रेटर देन 0, हेयर डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो डी इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स होंगे। अब रियल रूट्स होंगे तो रियल रूट्स निकाल के बताइए कि क्या होगा। तो चलिए x का जो वैल्यू होता है हमारा, x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और अपॉन होता है 2a। ये होता है फॉर्मूला x निकालने का ना। x का दो को वैल्यू निकलेगा, दो ठो क्या निकलेगा, एक प्लस में निकालेंगे एक माइनस निकालेंगे। तो प्लस में जो निकालते हैं उसको अल्फा लेके चलते हैं, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही तो हम लोग d बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा d अपॉन 2a। अब वैल्यू पुटाओ तो अल्फा इज इक्वल टू -b कितना है हमारा, तो 5√3 है, तो -5√3 प्लस रूट अंडर डी का जो वैल्यू है वो कितना है 27 है, तो देखिए 27 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा ना। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5√3 प्लस, अब रूट 27 है तो 27 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, तो यानी कि 1 तो 3 बाहर निकल जाएगा, यानी 3√3 आ जाएगा, और अपॉन हो गया 2 2 4। अरे भाई ये 3√3 कैसे हुआ, अरे आप 27 को तोड़ोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, तो 2 3 का एक पेयर हो गया, बाहर निकल गया, तो 3 बाहर आ गया, 3 अंदर रह जाएगा। चलिए आइए अब क्या किया जाए बरखुरदार, अब क्या करोगे, खास कुछ करने को है नहीं, है ना, बहुत होगा तो √3 कॉमन लोगे आप, और उसके बाद क्या करोगे। अच्छा यहाँ देखो -5√3 में से 3√3 चला जाएगा, दोनों सेम है ना, -5√3 में से 3√3 चला जाएगा तो बचेगा कितना हमारा, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारा -5√3 में से 3√3 जाएगा तो बचेगा -2√3 अपॉन 4, और ये कटेगा 2 से, 2 2 जा 4, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है अल्फा का, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू, जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा -√3 अपॉन 2। ये आ गया हमारा अल्फा का वैल्यू। आइए अब जो है हम लोग बीटा निकालते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू कहता है, क्या कहता है, बीटा इज इक्वल टू कहता है फॉर्मूला के -b माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, ये होता है ना मेरे भाई। देखो ना यार, एक बार प्लस लियो तो एक बार माइनस लोगे, है ना, चलिए एक बार माइनस ले लिया, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा -b बोले तो -5√3 और माइनस रूट अंडर 27, डी का वैल्यू 27 आया ना, 27 अपॉन 2a, तो 2 बोले तो कितना है 2 इंटू 2, ए का वैल्यू भी 2 है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं आगे, तो बीटा इज इक्वल टू -5√3 और माइनस हो जाएगा √27 का वैल्यू होता है 3√3 अपॉन 4 हो जाएगा। चलिए तो दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 में से 5√3 और -3√3 दोनों माइनस में, तो 5 से 8 हो जाएगा, तो -8√3 अपॉन 4 काटेंगे तो 4 से 2 बार में कटेगा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू आ गया -2√3। ये आ गया हमारा बीटा का वैल्यू, अल्फा हमारा ये आ गया, बीटा हमारा ये आ गया। ये हो गया सॉल्व, मैं हटाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो यही था बाबू डियर मतलब कि ओवरऑल कहानी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 का।
तो ये अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते हैं, देखते हैं 4 में क्या कह रहा है। ये देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको कि देखो हमें जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ मुझे, तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझना इस बात को थोड़ा, ये इसका सॉल्यूशन लंबा बनेगा, थोड़ा सा इसको देखना। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेयर a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये रहा एक्स स्क्वायर के साथ में होता है वो a होता है, a इज इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर, b इज इक्वल टू हो गया दिस, बात समझ आ रही है, यानी कि हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो गया हमारा b, और एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस क्यू स्क्वायर, ये c का वैल्यू हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ये तर पाएगा आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में। आइए देखिए सबसे पहले तो हम लोग d निकालते हैं, तो d इज इक्वल टू हमें पता है d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना, तो निकालो। तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर बोलो तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के का होल का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बोलो तो पी स्क्वायर और c बोले तो माइनस क्यू स्क्वायर। चलिए अब क्या किया जाए भाई मेरे, अब क्या करोगे, क्या करते हैं देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो ये हो गया हमारा क्या, d इज इक्वल टू, आप एक काम करो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ दो फॉर्मूले में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पे पी स्क्वायर है, बी की जगह पे क्यू स्क्वायर है का होल स्क्वायर, उसको तोड़ दो फॉर्मूले में तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फॉर्मूले में तोड़ोगे तो फॉर्मूला कहता है कि ए स्क्वायर, तो पी पे पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू ए हमारा है पी स्क्वायर इंटू बी हमारा क्यू स्क्वायर, ये आ गया। और यहाँ पर देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया। अच्छा देखो भैया कितना अच्छी बात हो गई हमारा। अब इसको इतना ही रहने दो, पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रहने दो क्योंकि काम आएगा अभी हमारा, इसलिए नहीं तोड़ रहा हूँ। अब यहाँ देखो माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, अब प्लस में 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो क्या करते हैं अपन माइनस कर देते हैं, तो ये वो 2 में से 4 चला जाएगा, दोनों सेम सेम है, तो 4 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 2, प्लस में बचेगा तो 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि डी इज इक्वल टू आ गया हमारा क्या कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ए की जगह पे तो यही है, बी की जगह पे ये का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी का फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो बिल्कुल वही चीज है हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते, तो यहाँ पर देखो डी जो है ना हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि इस पूरे पे पावर है स्क्वायर 2, और हमें मालूम है कि दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका पावर अगर हमारा इवन है यानी कि स्क्वायर है तो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है अरे -3 का भी स्क्वायर करोगे ना तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो मगर माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में जाएगा, यानी कि +9 आ जाएगा। तो कोई भी दुनिया का नेगेटिव नंबर भी अगर हुआ उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यानी कि डी यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हियर दिस इंप्लाइज हियर d इज ग्रेटर देन 0, d हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। तो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो इसका जो है रियल रूट्स होगा, ये तो बात क्लियर हो गया कि रियल रूट्स होगा। आइए अब आगे चलते हैं, जब रियल रूट्स होगा तो भैया इसका अल्फा बीटा निकालो, यही कहता है ना कि अल्फा बीटा निकालो। तो हमें मालूम है कि x का जो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, x निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये होता है ना x निकालने का फॉर्मूला।
तो एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, तो एक बार अल्फा और हो जाएगा, एक बार बीटा हो जाएगा हमारा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर टू बी स्क्वायर माइनस 4, इसी को ही तो अपन डी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा डी अपॉन 2a। चलिए, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर। बी क्या है हमारा मेरे भाई, यही है, इसका स्क्वायर है। तो चलो देखो, समझो उस बात को, माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है, माइनस बी होता है, ठीक है। बी स्क्वायर नहीं होता है मेरे भाई, माइनस बी होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, है ना। तो देखो माइनस डालो और बी का वैल्यू कितना है हमारा, बी होता है हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है मुझे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक। और प्लस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना आया है मेरे भाई, आया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा बाय 2 इंटू ए कितना है हमारा पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर और माइनस प्लस प्लस, तो प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारा सिर्फ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा हमारा 2p स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारा कि q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। ये तो आया अल्फा। अब निकालना होगा हमें बीटा, तो चलिए बीटा निकालते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू कहता है फॉर्मूला हमारा कि माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। माइनस में इसलिए किया कि एक बार प्लस में ले चुके हैं। दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये ना बी का वैल्यू, ठीक है। अब माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू हमारा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए हमारा कितना हो गया पी स्क्वायर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस 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 प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो देखो p स्क्वायर से p स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, नहीं ये p से p स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। चलो तो यहाँ हो गया p स्क्वायर, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, माइनस p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू माइनस 2p स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर, ठीक। तो 2 से 2 कैंसिल और p स्क्वायर से p स्क्वायर भी कैंसिल, तो फाइनली जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो आ रहा है बीटा इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया हमारा बीटा का आंसर, ठीक है। चलो मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना। अगर आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ना कि कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, तो मैं पढ़ता भी हूँ, ठीक है ना, मैं मोटिवेट भी होता हूँ आप लोगों के कमेंट से। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए 5 में क्या बोल रहा है, आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोल रहा है, बोला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉर x। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो इजी है हमारा सॉल्यूशन। देखो हेयर क्योंकि थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा बनने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। a इज इक्वल टू हो गया हमारा 9, b इज इक्वल टू हो गया हमारा -9a प्लस b, ठीक है। और c इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, एंड c इज इक्वल टू हो गया कि 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। बहुत बड़ा है c का वैल्यू। चलिए आइए, तो सबसे पहले तो हम लोग d निकाल लेंगे। तो d इज इक्वल टू होता है हमारा d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना। तो चलिए d निकालते हैं।
तो d इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, बी स्क्वायर, तो b यही है ना हमारा, तो यानी कि माइनस 9a+b का होल का स्क्वायर, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। ठीक, माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए हो गया हमारा 9 है ना, 9 इंटू सी क्या हो गया मेरे भाई, 4ac क्या हो गया मेरे भाई, ये सी हो गया हमारा। तो ये आ गया हमारा क्या कि 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। बहुत लंबा बनने वाला है सॉल्यूशन, ध्यान से बनाना होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू, देखो 9 का स्क्वायर करेंगे, देखो ये स्क्वायर दोनों पे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो 9 का -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस में, तो ये हो गया 81, तो ये 81 आ गया, और यहाँ हो जाएगा a+b का होल का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ देखो 9 चौके 36, तो -36, और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या कि 2a², ठीक है ना, और प्लस 5ab प्लस 2b²। ओके, चलिए आइए इसको अब हम लोग ब्रेक करेंगे। तो यहाँ देखो 81 a+b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला कहता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, माइनस 36 दूनी 72, तो 72। अच्छा फिर तो भी अभी रहने दो इतना ही, नेक्स्ट स्टेप में तोड़ लेते हैं। तो 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। चलिए अब इसको ब्रेक करते हैं। जब इसको ब्रेक करेंगे मेरे भाई, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81a², ओके, 81b², ओके, 81 2 जा, तो 2 कहेंगे 2, 8 दूनी 16, 62ab। ठीक, इसको ब्रेक करो, तो माइनस 36 दूनी 72, तो 72, तो 72a² माइनस 36 5 से होता है 180ab। ठीक है, और इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 36 दूनी 72, तो -72b²। चलिए इसको सॉल्व कीजिए अब फर्दर। तो सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81a² में से 72 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9, तो हो जाएगा हमारा 9a²। ठीक, 81b² में से फिर 72 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 9b²। ओके, और 180 में से जब 162 जब माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 18, तो आ जाएगा माइनस 18ab, ये आ गया। देखो 9 सब में कॉमन है, 9 कॉमन ले लो, तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ये पूरा फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, जो सोचो तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, यानी कि दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू हो गया 9, ओके, और यहाँ हो गया हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया हमारा, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे देखिए, यानी कि d जो है ना हमारा वो ग्रेटर देन 0 हो गया, d क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन 0 हो गया d, समझो इस बात को। तो ये हो गया हमारा, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो क्या हो गया हमारा कि देखो 9 तो पॉजिटिव है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर है, किसी भी टर्म पर स्क्वायर होता है, कोई भी नेगेटिव टर्म भी है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी नेगेटिव टर्म, उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो ये तो पॉजिटिव में है, 9 तो हमारा पॉजिटिव में है, और ये भी वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आ गया, तो d का ओवरऑल जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा। तो हेयर लिख दो, हेयर d इज ग्रेटर देन 0, therefore the given equation has real roots। चलिए तो ये आ गया। अब यहां से निकालते हैं हम लोग d का वैल्यू, अब सॉरी x का वैल्यू निकालते हैं। तो हमें मालूम है कि x इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है ना 2a। तो चलिए
तो एक में एक बार प्लस लेके चलूंगा, एक बार माइनस लेके चलूंगा। तो प्लस लेके चल रहा हूँ तो अल्फा ले रहा हूँ, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ही डी होता है अपॉन 2a। चलिए, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है भैया मेरा यही है ना, तो माइनस यहाँ है और ऑलरेडी माइनस 9a प्लस बी है, बात समझ में आ रही है ना, a प्लस बी है हमारा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो गया प्लस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू कितना आया है हमारा, ये आया है कि 9a माइनस बी का होल का स्क्वायर, यही है, अपॉन होता है 2a, तो 2a, a का वैल्यू कितना दिया है मुझे, a का वैल्यू है हमारा 9, तो a हो गया हमारा 9। आइए आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी वे में हमारा इसका जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 9a प्लस बी, ए प्लस बी है ना मेरे भाई, हाँ ए प्लस बी है। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 का यहाँ तो स्क्वायर रूट है, तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो यहाँ आ जाएगा 3 और a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हमारा खत्म हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 2 9 18 18 आ गया हमारा, बात समझ में आ गई। आइए इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, जगह कम है हमारे पास में, घटेगा जगह। देखो तो ये जगह हमारा क्या कि 9a 9 इंटू ए 9a और प्लस 9b, ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज 9a प्लस 9b, ठीक है ना, यहाँ हो गया 3a माइनस 3b, तो प्लस 3a माइनस 3b अपॉन हो जाएगा हमारा क्या 18। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो ये वाला बात, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखो, क्या करें अब हम लोग, तो इसको सॉल्व कीजिए, 9a में से 3a चला जुड़ जाएगा तो 12a हो जाएगा, 12a 9b में से 3b चला जाएगा तो प्लस 6b अपॉन हो गया 18, दोनों में से 6 कॉमन ले लो, दिस इंप्लाइज 6 ले लिया कॉमन, तो बचेगा हमारा क्या, यहाँ बचेगा 2a प्लस b अपॉन 18, काटेंगे तो 6 3 जा 18, यानी कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है, अल्फ़ा ये अल्फ़ा निकल रहा था ना हमारा, अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2a प्लस बी बाई 3, ये आ गया हमारा अल्फ़ा का वैल्यू, ठीक। बीटा निकाली, तो बीटा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला कहता है, क्या कहता है कि माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, तो जगह कम है तो सॉल्व करना है मुझे, ठीक है ना। माइनस बी बोले तो यही है हमारा माइनस बी, तो यानी कि माइनस बी का वैल्यू था हमारा माइनस 9a प्लस बी, ठीक, और माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू है हमारा क्या कि 9a माइनस बी का होल का स्क्वायर बाय 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू है 9। आइए सॉल्व करते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इसको सॉल्व किया अपन ने तो आया था हमारा 9a प्लस 9b, यही आया था। इसमें से देखो 3 बाहर निकल जाएगा, माइनस में 3 बाहर निकल गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन हो गया हमारा 18, ठीक। फर्दर इसको और सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि बीटा इज इक्वल टू हो गया 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b अपॉन 18। चलिए, तो दिस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9a में से 3a चला जाएगा तो 6a प्लस 9 3 12, तो 12b बाई 18, 6 कॉमन ले लो, तो बीटा इज इक्वल टू 6 कॉमन लिया तो बचा हमारा a प्लस 2b अपॉन 18, तो 6 3 जा 18, तो यही आ गया हमारा रिजल्ट फाइनली, यानी कि बीटा इज इक्वल टू आ गया, क्या आ गया बीटा इज इक्वल टू आ गया a प्लस 2b बाय 3, ये आ गया हमारा बीटा का रिजल्ट, ठीक है। मैं हर तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था डियर हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, थोड़ा सा अच्छा था, लंबा था, लेंदी था, ठीक है ना। आइए अब कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, आपका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो कमेंट कर दिया करो यार, और इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, तो इसी बात के लिए कम से कम लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए आइए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। आइए देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 6 में बोल रहा है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉर एक्स, वही क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन में बनाया एग्जाम्पल नंबर 5 में, वही है हमारा, ठीक है ना। यहाँ देखो, तो यहाँ पर ए इजकल टू क्या हो जाएगा, हेयर कैपिटल ए लिख रहा हूँ ना, ए इजकल टू ए स्मॉल ए कैपिटल, क्योंकि ये भी ए बी के फॉर्म में है, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे। तो कैपिटल ए ले लो, तो ए इजकल टू हो जाएगा हमारा क्या, ए बी, ए की जगह पर ए बी है, बी की जगह पर क्या है हमारा, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी है, और सी की जगह पर क्या है हमारा, एंड सी इज इक्वल टू, तो क्या है माइनस बी सी है। क्यों लिया ऐसा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी हमारा ए बी के फॉर्म में है, तो मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। आइए अब आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें मालूम है कि d इज इक्वल टू क्या होगा, d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना, तो d निकालिए, तो d इज इक्वल टू बी कितना है हमारा, ये तो बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए कितना है हमारा ए बी, इंटू सी कितना है हमारा माइनस बी सी। चलिए तो इसको तोड़ो अब, तो दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला कहता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 इंटू ए की जगह पे बी स्क्वायर है और बी की जगह पे ए सी है, तो ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 ए, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर माइनस दो, यहाँ पर 2 गुण माइनस में है और यहाँ 4 तो प्लस में है, तो रिजल्ट हमारा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2ab स्क्वायर सी, ठीक है ना, ये बच गया हमारा। आइए अब जो है ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम खुद देखो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये इसी का इस पूरे का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है हमारा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए की जगह पे बी है ना, बी है, इंटू बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर है, इंटू बी की जगह पे ए सी है तो ए सी भी है, तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया हमारा। दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू हो गया हमारा क्या, ये कि बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो डी हमारा पॉजिटिव में आ गया, तो हेयर डी इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, तो देयरफॉर डी हैज, therefore equation has, therefore the given equation has real roots, चलिए रियल रूट्स तो होगा, अब रियल रूट्स होगा तो उसका रूट्स निकालिए कि रूट्स क्या होगा। हमें x का फॉर्मूला मालूम है कि x इज इक्वल टू होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है अपॉन 2a, ये होता है हमारा, ठीक है ना। तो चलिए एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो अल्फा को मैं प्लस लेके चलता हूँ, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर माइनस बी स्क्वायर 4ac को ही तो डी कहते हैं, तो डी का वैल्यू कितना है डी स्क्वायर, तो इसको लिखता हूँ डी अपॉन 2a। चलिए तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी क्या हमारा ये माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक, प्लस रूट अंडर डी कितना है हमारा, यही है कि बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल का स्क्वायर, बाय हो गया हमारा 2 इंटू ए कितना है मैं भाई ए बी। चलिए तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, तोड़ दो उसको, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी का ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए सी हो जाएगा, बाई में हो जाएगा हमारा 2ab, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया,
तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी 2ac अपॉन 2ab, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो अल्फा का वैल्यू आ गया हमारा c अपॉन b, ये आ गया अल्फा। आइए अब बीटा निकालते हैं। तो बीटा कहता है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, यही कि माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है, ये बीटा होता है हमारा। दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है हमारा, डालो, बी कितना है हमारा, यही है ना हमारा, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस डालिए, डी का वैल्यू क्या है हमारा, डी है हमारा क्या, डी कितना आया, ये आया था हमारा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल का स्क्वायर, चलिए अपॉन क्या है हमारा 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई, ए का वैल्यू है ए बी, तो डालो ए बी। चलिए दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी, ठीक। अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट से ये खत्म हो जाएगा हमारा, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा हमारा 2ab। चलिए दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ab। ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, एक प्लस में है एक माइनस में, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर ओके बाय 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल और b स्क्वायर से b कैंसिल, ठीक है ना, तो फाइनली जो रिजल्ट आया बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया, तो ये आ गया हमारा बीटा का वैल्यू, यही हो गया। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करते थे, 7 में क्या बोल रहा है, आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोल रहा है, सॉल्व फॉर एक्स 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 हमें दिया गया है। इजी है, कुछ नहीं करना है, देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स से एक्स खत्म, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 हो गया, माइनस तो माइनस डालो, ये से ये खत्म हो जाएगा, x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये x प्लस में है और ये x माइनस में है, तो कैंसिल हो गया हमारा, माइनस 2 बचा ऊपर में अपॉन, ठीक। ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इज इक्वल टू, ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x के साथ में x माइनस 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, दिस इम्प्लाइज, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 टू 6x। चलिए इस 2 को भी उधर भेज दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज ये 2 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये 2 उधर गया तो प्लस में, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा फाइनली। तो अब यहाँ पर देखो हेयर a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू हो गया 3, b इज इक्वल टू हो गया माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू हो गया 2। तो d निकालते हैं, तो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पर है माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 2। चलिए तो ये हो गया 36, पॉजिटिव में आएगा, पावर इवन है, 4 तिया 12 12 दूनी 24, तो माइनस 24, तो 12 आएगा, यानी कि फाइनली जो है d का जो वैल्यू है, दिस इम्प्लाइज लेके चलो, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 12 आ गया, जो कि पॉजिटिव है, विच इज़ ग्रेटर देन 0, जो कि 0 से बड़ा है ना। तो लिख दो विच इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल निकलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो x जो होता है हमारा, x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना अपॉन 2 यही होता है फॉर्मूला। तो एक बार अल्फा लेके चलते हैं, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो डी बोलते हैं, बाय 2a। चलिए दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा भाई, बी है हमारा 6 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस और माइनस 6 प्लस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है मेरे भाई 12 है, तो रूट 12 अपॉन 2 इंटू ए कितना है मेरे भाई, ए है हमारा 3, तो 3 लिख दो 3। चलिए आगे चलते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 12 रूट 12 का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया भी था पिछले वाले क्वेश्चंस में है ना, कि 12 रूट 12 का वैल्यू होता है 2 रूट 3 होता है, तो ये होगा 2 रूट 3 अपॉन 2 3 या 6, कॉमन ले लो 2, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया तो अच्छा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 6, काटेंगे तो 3 आएगा। फाइनली हमें अल्फा का जो है रिजल्ट निकल गया, अल्फा इज इक्वल टू आ गया, क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया 3 रूट 3 प्लस रूट 3 बाय 3 आ गया, यही हो गया हमारा अल्फा का वैल्यू। क्लियर है? चलिए आइए अब आगे चलते हैं, बीटा निकालते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, ये होता है ना, दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू माइनस और इंटू माइनस 6, बी का वैल्यू माइनस 6 है ना, और माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू हो गया हमारा 12, तो 12 अपॉन 2 इंटू 3। चलिए बीटा इज इक्वल टू हो गया प्लस 6 माइनस 12, रूट 12 का वैल्यू होता है 2 रूट 3, तो चलिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा हमारा, अपॉन 6 हो जाएगा 3 या 6, तो चलिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो बीटा इज इक्वल टू हो गया 2 कॉमन लिया तो 3 माइनस 2 तो कॉमन आ चुका है, सिर्फ बचेगा रूट 3 बाय 6, तो 3 टाइम्स में, इनके बीटा इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3, सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था, ये 2 रिजल्ट आ गया, मैं हटाता उसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि मैंने सॉल्व करवा दिया है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, 8 में क्या बोल रहे हैं, आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोल रहा है, बहुत ही ईजी है, आसान है एग्जाम्पल नंबर 8, कुछ खास टफ नहीं है। देखो क्या कह रहा है, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आपको जो है ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आइए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो गया हमारा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक, प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 1 10, तो 10 अपॉन 3। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जो है इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तभी कुछ होगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक, इज इक्वल टू 10 अपॉन 3, तो यहाँ पर लिख दो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 खत्म हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक, फिर ये से ये खत्म हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस है तो बीच में प्लस डालो, तो एक्स माइनस 2 इंटू अभी मत डालो उसको ना, इंटू एक्स माइनस 3, चलो इज इक्वल टू हो गया 10 अपॉन 3। अब ये इसको तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, तो चलिए तोड़ते हैं, एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x, फिर माइनस 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4। चलिए इसी तरह से इसको तोड़िए, प्लस बीच में प्लस डालो, एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, फिर 2 जब इससे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 6, माइनस माइनस प्लस प्लस 6। चलिए अपॉन नीचे भी तोड़ना होगा हमें, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू माइनस 4 तो माइनस 4x, फिर माइनस 2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 8 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। अब क्या करेंगे यहाँ से कि यहाँ हो गया क्या मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, अब माइनस x तो माइनस 5x, माइनस 3x तो माइनस 8x, अब माइनस 2x तो माइनस 10x, माइनस 10x, और यहाँ हो गया 4 प्लस 6 10 तो प्लस 10 अपॉन क्या हो गया हमारा
यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर -4x और -2x, तो -6x, -6x और यहाँ हो गया +8 इज इक्वल टू 10/3। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 10 इंटू एक्स, तो 10x स्क्वायर, फिर 10 इंटू -6, तो क्या हो जाएगा हमारा कि -60x और 10 × 8 = 80, तो 80 इज इक्वल टू 3 × 2 = 6, 6x स्क्वायर, 3 10 × 30 -30x, 3 10 × 30 तो +30। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो 10x स्क्वायर यहाँ है, 6x स्क्वायर को इधर बुलाओ तो माइनस में आएगा, तो 10x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर खत्म हो गया, तो 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर ना। अब तो -60 है और यहाँ पर माइनस जो है हमारा यहाँ पर देखो -30x है, तो -30x जब इधर आएगा तो +30x हो जाएगा, तो -60 और +30 तो -30 हो जाएगा। बस समझ ना, -60 और ये 30x इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो -60 और +30 इधर आया तो +30, तो -60 और +30 इक्वल टू -30, और यहाँ 80 प्लस में, ये 30 भी प्लस में, 30 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इन सब में कॉमन आ रहा है 2, तो ले लो 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2 नहीं, यहाँ से हाँ 2x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 15x, यहाँ हो जाएगा +25 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को उधर भेजो तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा निकल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15x + 25 इज इक्वल टू 0। तो ये एक जो है हमारा इक्वेशन अब आ गया। अब यहां पर देखो a क्या हो गया, ये देखो, अब देखो हेयर a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, a हो गया 2, हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा -15, तो -15, एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया, c कितना 25, तो ये हो गया हमारा 25। ठीक, अब फॉर्मूला कहता है d इज इक्वल टू का d डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर -4ac, यही होता है ना। तो b की जगह पर कौन है 15, तो -15 का स्क्वायर अब -4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 25। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 हो गया। ठीक, उसके माइनस 4 दूनी 25 दूनी 50, 50 दिया 50 हो गया 200, तो ये हो गया 200। चलिए तो 225 में से 200 माइनस करेंगे, यानी कि दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू निकल जाएगा हमारा 25। जब d आ गया हमारा 25, तो ये क्या है, विच इज ग्रेटर देन, हेयर d इज ग्रेटर देन 0, d हमारा 0 से बड़ा है, तो g अगर हमारा 0 से बड़ा है तो रूट्स क्या होगा, वो रियल एंड इक्वल होगा। तो देयरफॉर द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। बात समझ में आ गई। चलिए आइए उसके बाद चलते हैं हम। जो इतना काम हो गया तो अब हमें निकालना है अल्फा एंड बीटा, ये निकालना है ना। तो देखो अल्फा इज एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हमें मालूम है कि एक्स इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac, यही होता है, और अपॉन में होता है 2a। ठीक है, चलिए तो यहां से एक बार हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -b प्लस, एक बार प्लस लेके चलेंगे ना, प्लस रूट अंडर, तो -b स्क्वायर -4ac का मतलब ही होता है d, तो ये हो गया हमारा d अपॉन 2a। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। तो अब वैल्यू बैठाओ, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, सोचो तो अल्फा इज इक्वल टू -b, b कितना है हमारा माइनस, तो माइनस और -15 है ना, -15। चलिए आइए उसके बाद चलते हैं। प्लस है तो प्लस डालिए, रूट डी कितना है मेरे भाई, डी कितना है, डी का वैल्यू है हमारा 25, तो रूट अंडर 25। चलिए ये हो गया अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए कितना हो गया हमारा मेरे भाई, ए कितना दिया है, ए आ गया हमारा 2, तो बाय 2 हो गया। चलिए तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, तो
देखो ये यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, ये ब्रैकेट यहाँ आएगा ना, ये ब्रैकेट इस पे होगा। चलिए आइए, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया हमारा 15 और ये रूट 25 का वैल्यू होता है 5 बाई 2 टू 4, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारा 20/4, काटेंगे तो अल्फा का वैल्यू हो गया 5। चलिए अल्फा निकल गया। अब निकालते हैं बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, तो बीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस बी, तो माइनस 15, बी का वैल्यू है हमारा 15, तो माइनस 15 और माइनस रूट डी, डी का वैल्यू कितना है हमारा, डी का वैल्यू आया है 25, तो यहाँ डालो 25 बाई 2 इंटू 2, ठीक। तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 15 और रूट 5 का वैल्यू हो जाएगा 5, तो माइनस 5 अपॉन 4, तो यहाँ से फाइनली हमें बीटा का वैल्यू निकल गया, दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू निकल गया, ये हो जाएगा 5 में से 5 15 10, 10/4 काटोगे 5/2 हो जाएगा, तो फाइनली बीटा इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू आ गया 5/2, ये हो गया हमारा बीटा का वैल्यू, यही था तो आंसर हमारा निकल गया। मैं हटाता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल नंबर 8, जो कि लास्ट एग्जांपल था इसी एक्सरसाइज का, है ना, एक्सरसाइज 4b का। आइए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के हम लोग 4b का क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, काफ़ी मेहनत करता हूँ यार, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ही दो, ठीक है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात एक्सरसाइज के साथ, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।